वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा लाहौर के असरार। सूबाई वजीर मलिक असद खोखर काबीना से फारिग। मलिक असद खोखर के पास वाइल्ड लाइफ और फिशरीज की वजारत थी। पंजाब हुकूमत ने मलिक असद खोखर का इस्तीफा मंजूर कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। राय के मुताबिक असद खोखर से कल ही इस्तीफा तलब कर लिया गया था। असद खोखर बोले, वजारत से हटाया नहीं गया, मसरूफियात के बायस खुद इस्तीफा दिया है। मलिक असद खोखर के इस्तीफे की वजूहात सामने आ गई। असद खोखर ने इस्तीफा दिया नहीं बल्कि लिया गया है। जराए का दावा, असद खोखर ने बनीगाला जाकर वज़ीर-ए-आज़म को मिलने की कोशिश भी की। असद खोखर पर करप्शन के मुबैना इल्जामात लगाए गए। असद खोखर ने रिंग रोड फेज 3 मंसूबे में रुकावट डाली। साबिक कमिश्नर आसिफ बिलाल लोधी को भी असद खोखर ने सिफारिश करके लगवाया था। कमिश्नर लाहौर आसिफ बिलाल लोधी का तबादला कर दिया गया। आसिफ बिलाल लोधी की खिदमात विफाक के हवाले एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म जारी। सिक्योरिटी सर्विसेज डॉक्टर शुएब अकबर की खिदमात भी विफाक के हवाले कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल को कमिश्नर का इजाफी चार्ज दे दिया गया। पंजाब असम्बली के बिजनेस में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा करने वाले वज़रा के नाम तलब। ईवान वज़ीर आला ने महकमा कानून से वज़रा की फहरिस्त मांग ली। मुफाद आमा के हवाले से कानून साजी न करने वालों की फहरिस्त तैयार करने की हिदायत। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से जलथल ठंडी हवाओं और काले बादलों ने मौसम खुशगवार कर दिया। कोटलखपत, ग्रीन टाउन, टाउनशिप के इतराफ में बारिश। जोहर टाउन, चुंगी, निश्तर, मॉडल टाउन, कलमा चौक, लिबर्टी, गुलबर्ग, डिफेंस समेत मुलाहिका इलाकों में बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाके ज़ेरियाब। ट्रैफिक के बहाव में भी मुश्किलात, जबकि कच्चा जेल रोड पर बारिशी पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। शहर में बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। सबसे ज्यादा बारिश निश्तर टाउन में 24 मिलीमीटर रिकॉर्ड। जोहर टाउन में 17, एयरपोर्ट पर 0.01, लक्ष्मी चौक में 0.5, अपर मॉल में 1, मुगलपुरा में 0.01 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि गुलबर्ग में 1 मिलीमीटर, पानी वाला तालाब में 0.01, फरुखाबाद में 0.01, इकबाल टाउन में 0.01 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मूसलाधार बारिश से लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासिर। 70 से ज़ायद फीडर ट्रेप। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बिजली गायब। बाज़ इलाकों में बिजली के ट्रांसफार्मर चल गए। बारिश के दौरान लाइन स्टाफ को काम करने में मुश्किलात का सामना। उधर मानसून के बायस शहर की अहम ड्रेनेज की सफाई का अमल शुरू। वासा ने LOS ड्रेन की सफाई का बाकायदा काम शुरू कर दिया। ऑफिस सुपरिटेंडेंट लेडी HSN अस्पताल अब्दुल हमीद का तबादला। अब्दुल हमीद ऑफिस सुपरिटेंडेंट पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज तैनात। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से मुरासला जारी कर दिया गया। ईद करीब आते ही सब्जियों और फलों के निर्खों में होशरुबा इजाफा। सब्जियां, फल गरीब शहरियों की पहुंच से बाहर। सरकारी निर्खों में इजाफे से मॉडल बाजारों में भी कीमतें बढ़ गई। एक हफ्ते में अदरक 55 रुपए, मेथी 20, बंद गोभी 15 रुपए किलो महंगी। ईद से कबल बाजार और शॉपिंग मॉल्स बंद करने का मुआमला। मुस्लिम लीग नून लाहौर के रहनुमा मैदान में आ गए। परवेज मलिक बोले, ताजरों का कोरोना से पहले ही बहुत नुकसान हो चुका। हुकूमत के पास ताजरों के लिए कोई पॉलिसी नहीं। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, लॉकडाउन के हवाले से हुकूमत कंफ्यूज है। मार्च और अप्रैल में लॉकडाउन सख्त होता तो आज हालात मुख्तलिफ होते। ख्वाजा इमरान नजीर ने कहा, SOPs के साथ बाजार खुले रखने में हर्ज नहीं। हुकूमत को मुकम्मल प्लान के साथ हिकमत अमली बनानी चाहिए। पहले इनका बहुत सारा नुकसान हो चुका है और ये भी नहीं कि गवर्नमेंट की या किसी के बस में है। काफ़ी मुश्किल सा एक सब्जेक्ट है, मगर मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट की नालायकी है। गवर्नमेंट एक चीज़ जो चीज़ है, कई चीज़ें आप देखें लापरवाही है। हुकूमत को चाहिए कि SOPs को सामने रखते हुए सारी जो एहतियाती तदाबीर हैं उनका ख्याल रखें। टेंशन देने की बजाय ईज आउट करना चाहिए। अगर प्रॉपर SOPs के साथ बाजार खुले रहते हैं तो मैं समझता हूँ उसमें कोई बजाका नहीं है। पहले दिन से कह रहे हैं कि जो मार्च अप्रैल का लॉकडाउन था, अगर वो सही तौर पे कर दिया जाता तो आज ताजरों को, बिजनेसमैनों को, पब्लिक को इस सूरत का सामना ना करना पड़ता। शहर के खुले रेस्टोरेंट्स ने हुकूमत की कारकर्दगी का पर्दाचा कर दिया। मुतअद्दिद इलाकों में मौजूदा रेस्टोरेंट्स पर खाबे जारी। SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। ना मास्क का इस्तेमाल, ना समाजी फासला। पुलिस भी साथ मिल गई। जिला इंतजामिया ने आंखें मूंद ली। शहरी बिला खौफ खतर रेस्टोरेंट्स पर जाने लगे।
चौक चुबोजी के खान बाबा रेस्टोरेंट, टाउनशिप में पहलवान चस्का होटल, वहदत रोड, नैयर डेरा समेत मुतअद्दिद रेस्टोरेंट्स पर डाइनिंग सर्विस जारी। आप बता दें यार, टेक अवे की इजाजत है वैसे? जी, टेक अवे की इजाजत तो फिर है। ये जो डाइन इन हो रहा है वो किस लिए? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा लाहौर, सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ की मिजाज पुरसी की। शहबाज शरीफ का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लिए खैर सगाली का पैगाम। दोनों सियासी रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। मुस्लिम लीग नून का वफ्द कल बिलावल भुट्टो से लाहौर में दोपहर 12 बजे मुलाकात करेगा। नून लीग के दौर में कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क में एक ईंट भी नहीं लगी। नून लीग के दावे झूठे हैं, सूबाई वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल का मुस्लिम लीग नून को चैलेंज। कहा, नून लीग के रहनुमा मीडिया के साथ कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क आएं और बताएं 2018 तक कौन सी ईंट उनके हाथ से लगी। खुशी है कि साथी फनकारों को मियां नवाज शरीफ की याद आ रही है। स्टेज टीवी के नाम पर कॉमेडियन ताहिर अंजुम की गुफ्तगू। कहा, मौजूदा हुकूमत की बेरुखी और फनकारों के साथ ज्यादतियों पर अब सबको मियां नवाज शरीफ की याद आनी अभी होगी। फनकार 6 महीने भूख से तड़पे हैं और कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब इनकी जुबान पे आ गए। मेंबर प्रेस कमेटी मलिक नदीम अब्बास का वहदत कॉलोनी मॉडल बाजार का दौरा। मलिक नदीम अब्बास ने शेख खुरनोश की कीमतों का जायजा लिया। शहरियों ने मलिक नदीम अब्बास 12 को बाजार में सब्जियों की क्वालिटी और निरखों बारे आगाह किया। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए अवाम का ताउन जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार बोले, अवाम कोरोना वबा के तनासुर में SOPs की मुसलसल पाबंदी करें। समाजी फासला बरकरार रखने में ही आफियत है। ईद उल अज़हा पर SOPs की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या शहर फिर से बंद होगा? ईद के करीब मंडियों में शदीद रश, मार्केट्स में हजूम के बायस बाजार और शॉपिंग मॉल्स बंद करने की तजवीज़। वज़ीर आला को खुसूसी इजलास में ब्रीफिंग। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुतल्लिका महकमों को तैयार रहने की हिदायत। खत्मी फैसले के लिए तजवीज़ विफाक को अरसाल। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से विफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद हुसैन की मुलाकात। इंसदादे कोरोना इक़दामात और सियासी अमूर समेत दीगर इशूज़ पर बात की गई। गवर्नर पंजाब ने कहा, कोरोना हर सतह पर नुकसानदेह साबित हुआ है, अब अपोजिशन कोरोना का किरदार अदा न करे। कश्मीर की आज़ादी और भारत की शिकस्त नोश्ता दीवार है। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का यौम इल्हाक़े पाकिस्तान पर कश्मीरियों को खराज तहसीन। बोले, कश्मीरियों और पाकिस्तान की मंजिल एक है, इसीलिए कायदे आज़म ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरत करार दिया था। सूबा भर में सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ मुसलसल ऑपरेशन जारी। पंजाब में 1481 मकामात की चेकिंग, 125 फूड पॉइंट्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 36 फूड पॉइंट सील, 78 को भारी जुर्माना। लेस्को कोट ख्वाजा सईद सब डिवीजन की टीमों का मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। मुतादिद घरों में बिजली चोरी पकड़ ली। 6 कनेक्शंस मुख्तलिफ नौयत की बेज़ाब्तियां सामने आने पर मुनक़ता। 22,000 डिटेक्शन यूनिट्स बिजली चोरी की मद में चार्ज किए गए। शहर भर की मार्केट्स बाजार आज भी मुकम्मल बंद। CCPO की कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत। SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाए। CCPO जुल्फ़िकार हमीद बोले, डिवीजनल अफसरान अपने डिवीजन्स में कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। लाहौर में तैनात जजेस सरकारी रिहायशगाहों और दफातर से महरूम। हुकूमत ने जुडिशल अफसरान के लिए सरकारी रिहायशगाहें बनाने पर तवज्जो नहीं दी। लाहौर के 250 से ज्यादा जुडिशल अफसरान प्राइवेट घरों में रहने पर मजबूर। उधर जिलाई और खुसूसी अदालतों के जजेस सहूलियात न होने से परेशान। लाहौर में कई जुडिशल अफसरान अहमदों के कमरों में बैठकर काम करने लगे। वज़ीर आला का BC निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल को खिराज अक़ीदत। डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा की खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। वज़ीर आला पंजाब का ट्वीट लिखते हैं, डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा शहीद का नाम आला सिविल एहसास के लिए तजवीज़ कर रहे हैं। किसी किस्म के दबाव में नहीं आएंगे। पैफ पार्टनर्स को अदायगियां मेरिट पर की जाएंगी।
सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद राज का पेफ पार्टनर्स के एहतजाज बारे बयान। बोले, पेफ पार्टनर्स का नून लीग की जानिब से नवाजे जाने वाला ग्रुप खुसूसी एजेंडे के तहत सरापा एहतजाज है। महमूद बूटी में नून लीग के अरकान, कौमी असम्बली के एजाज में तकरीब। MNA अली परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नजीर, शहबाज अहमद की तकरीब में शिरकत। प्रेस्ट्रियन चर्च नौलखा में मॉनिटर डॉक्टर मजीद एबल की जेर सदारत इजलास। वजीर इंसानी हुकूक एजाज आलम ऑगस्टिन, मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम, महमूद गजनवी की खुसूसी शिरकत। जिलाई सतह पर बैनुल मज़ाहिब रवादारी के फरोग के लिए जिद्दोजहद पर तबादला ख्याल किया। अंजुमन शहरियान लाहौर के ज़रिए एहतमाम पाक फौज कश्मीरियों से इजहारी यकजहती का मुजाहरा। मुजाहरे की क़यादत सरबराह अंजुमन शहरियान लाहौर शफीक कादरी ने की। मुजाहिरीन ने कश्मीरी परचम थाम कर कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया, जबकि खान कॉलोनी गुलबर्ग के मकीनों ने भी कश्मीर यकजहती रैली निकाली। शुरा गुलबर्ग मेन बॉलीवुड पर कश्मीरियों से इजहारी यकजहती के लिए नारेबाजी करते रहे। उधर तहरीक जवानान लाहौर के ज़रिए एहतमाम रैली का इनेकाद। रैली बादामी बाग सब्जी मंडी से लाहौर प्रेस क्लब तक निकाली गई। पाक फौज और कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए अवामी रिक्शा यूनियन की मोटरसाइकिल रैली चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मुजीद गौरी की क़यादत में लिबर्टी चौक से सिद्दीक सेंटर तक निकाली गई। शुरका ने हाथों में पाकिस्तानी और कश्मीरी परचम और प्ले कार्ड्स उठाकर भारतीय मजालिम के खिलाफ नारेबाजी की। कराची और क्वेटा से आने वाली ट्रेन घंटों ताखीर का शिकार। क्वेटा से आने वाली जाफर एक्सप्रेस 3 घंटे 20 मिनट ताखीर से लाहौर पहुंची। शालीमार एक्सप्रेस 2 घंटे 15 मिनट, खैबर मेल सवा घंटा, शालीमार एक्सप्रेस 2 घंटे 10 मिनट लेट। पाक बिजनेस, शाह हुसैन, कराकरूम, ग्रीन लाइन भी पीछे रहती। लाहौर में आवारा कुत्तों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। जिला इंतजामिया ने 132 कुत्तों को तल्फ कर दिया। निश्तर और गुलबर्ग जोन में 32 आवारा कुत्तों को तल्फ कर दिया गया। वाहगा शालीमार जोन में 27, समराबाद और DGB जोन में 32 आवारा कुत्ते मारे गए। इकबाल जोन में 38 आवारा कुत्तों को तल्फ किया गया। टाउनशिप पाराई चौक को मादरे मिल्लत रोड से मिलाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार। सड़क से उड़ती धूल मट्टी ने अहले इलाका की जिंदगी अचीरत कर दी। इलाका मकीनों का सड़क का तामीराती काम मुकम्मल न करने पर एहतजाज। आला हुकाम से नोटिस लेकर तामीराती काम मुकम्मल करवाने का मुतालबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट में माइनॉरिटी विंग का इजलास। शुरका ने माइनॉरिटी विंग के नौमुंतखब सदर शनीला रौत को मुबारकबाद की। सदर सेंट्रल पंजाब एजाज चौधरी बोले, अक़लियतें हमारा अहम हिस्सा हैं, जिनको झंडे में भी नुमाइंदगी दी गई है। इदारा मिनहाजुल हुसैन और तहरीक हुसैनिया पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस की सदारत वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी डॉक्टर नूरुल हक कादरी ने की। कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड ताहिर महमूद अशरफी, सज्जादा नशीं सुंदर, सैयद हबीब अरफानी समेत दीगर शरीक हुए। पीर डॉक्टर नूरुल हक कादरी ने कहा, हमारे पड़ोस में अज़ली और अब्दी दुश्मन मौजूद हैं जो फसाद फैलाना चाहते हैं। हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करके ऐसे अनासर की तमाम कोशिशों को नाकाम बनाना है। सज्जादा नशीं दरगाह कोट मिठन शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरैजा की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा मशाइख का इजलास। सरबरा उम्मत वाहिदा अलामा अमीन शहीदी समेत दीगर मुमताज़ उलमा और मशाइख ने शिरकत की। इत्तेहाद उम्मत और फ़िरका वाहियत के खात्मे के लिए मुल्क भर की दरगाहों के मशाइख की कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कराने का फैसला किया गया। शहर के जय्यद उलमा इकराम ने हज के अखराजात थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खर्च करने की अपील कर दी। कहते हैं इस साल हज और उम्रा पर ना जाने वाले लोग वापस होने वाली रकूम सुंदस फाउंडेशन को जमा करवाएं। चेयरमैन तंजीम इत्तेहाद उम्मत पाकिस्तान पीर मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी की क़यादत में तमाम मसालिक के मुफ्तियान और उलमा का फतवा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और साबिक रुकने कौमी असम्बली उमर सुहेल ज़ियाबट की 8 सालगिरह। दीगी रहनुमाओं, कारकुनान और अजीज़ व अकारिब की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात, नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया जा रहा है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सईद अजमल ने नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तब्दीलियों को खुशाइन करार दे दिया। कहते हैं खिलाड़ियों के मुआवजों में इजाफे से कारकर्दगी बेहतर होगी। नदीम खान, सकलैन मुश्ताक और ग्रांट ब्रैडबर्न तजर्बाकार हैं, बेहतर अंदाज में काम कर सकते हैं।
बोले अंडर 19 और 18 को गैर मुल्की दौरे करवाए जाएं। पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के ज़रिए तमाम 2 रोज़ा ऑनलाइन रन फॉर इम्यूनिटी सेमिनार खत्म हो गया। सेमिनार में 198 कोचेज, टेक्निकल ऑफिशियल्स, मेडिकल कमीशन के लोगों ने शिरकत की। 2 रोज़ा सेमिनार में मजमूई तौर पर 7 लेक्चरर्स दिए गए। सेमिनार में सेफ ममालिक के नुमाइंदों के अलावा अफगानिस्तान और ईरान के नुमाइंदों ने शिरकत की। और पाकिस्तान की रेसलिंग टीम 4 माह बाद अमेरिका से वतन वापस पहुंच गई। टीम वर्ल्ड ऑनर क्लासिक मेस रेसलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने अमेरिका गई थी। पाकिस्तान के सलमान अकील भट्ट ने 90 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। चैंपियनशिप खत्म होने के बाद कोरोना के बाद टीम अमेरिका फंस गई थी।